7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में आज वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, पहले तो मैं अपने टेक्निकल टीम को चाहूँगा कि वो विजुअल्स दिखाएं, वो फोटो दिखाएं जो मैं बताना चाहता हूँ कि किस बारे में चर्चा करनी है, बातचीत करनी है। तो मैं आपको बताऊँ कि ब्लैक फंगस के नाम से लोग बहुत परेशान थे और जिस तरह से कोरोना काल में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उसमें एक बीमारी ब्लैक फंगस की भी आई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक मरीज डॉक्टर रमेश के पास में आते हैं और वो अपने को दिखाते हैं। देखिए विजुअल्स में हम आपको दिखा रहे हैं, बारी बारी से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ब्लैक फंगस की समस्या से ग्रस्त हैं और उनको किसी प्राइवेट डॉक्टर ने बताया था कि आपको ब्लैक फंगस के सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश ने दवा शुरू की और अभी आप दूसरी तस्वीरें देख रहे हैं, आंखों में सूजन दिखाई पड़ रही है आपको। और अभी हम तीसरी तस्वीर पे आएंगे। तीसरी तस्वीर में हम आएंगे, डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव के द्वारा ब्लैक फंगस के मरीज को पूर्णतः ठीक कर दिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव कुछ अलग करने के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा समाज में बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसको ठीक किया। देखिए, डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव ने दवा की और ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ठीक हो गई। जैसा उन डॉक्टर ने बताया था कि आपको ब्लैक फंगस की समस्या है, डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव यकीन मानिए कि लगातार कोरोना के मरीजों को भी ठीक करने का रिकॉर्ड बनाया डॉक्टर रमेश ने। अपने रायबरेली में नहीं, इन्होंने मुंबई से लेकर दिल्ली, मतलब आप समझिए कि भारत में अनेक जगह से लोग इनके पास में फोन के माध्यम से बातचीत करते थे और ये अपनी तरफ से जितना हो सकता था डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव का अपना प्रयास एक अलग होता है और उनके द्वारा बड़े बड़े मरीज, यकीन मानिए कैंसर जैसी भयावह बीमारी की भी मरीजों को डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव ने ठीक किया है। चैलेंज है जिस तरह से इन्होंने काम किया है। अपने आप में गरीबों की भी सेवा करते हैं लगातार। अगर कोई मरीज ऐसा आता है जिसको बहुत सारी समस्याएं होती है, उसके निदान के लिए डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव सोचते हैं और यकीन मानिए ऐसे डॉक्टर बहुत कम होते हैं धरती में। डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव एक वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक है और लगातार सेवाएं कर रहे हैं। हमारे साथ में आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव, उनसे खास बातचीत करेंगे। चलिए सीधे इंटरव्यू पे आते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि एक तरह से कोरोना काल में बहुत भयावह स्थिति थी और लोग परेशान थे, दहशत में थे। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे थे। अब देखिए बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने प्रयास के माध्यम से ठीक की। आप भी अपनी एक जिम्मेदारी संभालते हैं क्योंकि आपका जिले में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक नाम है। बहुत सारे मरीज आपके पास में एक होप के तहत आते हैं कि नहीं यहाँ ठीक हो जाएंगे और वो ठीक भी होते हैं। ये जब आपके पास में केस आया तो कैसे इसको आपने रेक्टिफाई किया, कैसे इसको देखा? देखिए, जिस समय ये केस आया तो आपने देखा, जैसे अभी आपने बताया कि कोरोना पीरियड था। कोरोना पीरियड में जब लोग टेलीविजन पे देखते थे तो जितने भी हमारे एलोपैथिक डॉक्टर आते थे बताते थे कोरोना के बारे में। तो उन्होंने कहा कि कोरोना का एक साइड इफेक्ट के रूप में ब्लैक फंगस आता है जी। और जो ब्लैक फंगस की बात की गई तो ब्लैक फंगस को दिखाया भी गया कि भाई ठीक है, और जो ट्रीटमेंट पार्ट बताया गया कि जब फंगस हो गया तो एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं होता था। अभी तक डायरेक्ट कोई ऐसी दवाई नहीं बन के आई थी। तो लोगों के अंदर देख देख करके बहुत दहशत हो गया था कि टेलीविजन पे, अच्छा जब टेलीविजन पे कुछ दिखाया गया इस तरह के पिक्चरें, जैसे दिल्ली के सीन कुछ दिखाए गए, कुछ मुंबई के सीन दिखाए गए, तो उसमें दिखाया गया कि कोरोना में, चूंकि आज हर आदमी बहुत जागरूक है ना, वो जानना भी चाहता है कि भाई ब्लैक फंगस है तो कैसे हम नोटिस करेंगे। और हर आदमी पढ़ा लिखा होने के नाते जानना चाहता है कि भाई बीमारी क्या है। वो आज जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस चाहता है और जल्दी जल्दी उसको पकड़ के ठीक करने की बात करता है ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि हम एकदम सही रास्ते पे हैं और सही डॉक्टर के पास है। तो उस समय जैसा आप जानते हैं ना कि कोरोना कितना ज़्यादा दहशत हो गया था और उसके बाद लगातार ये न्यूज़ आने लगी कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस है। तो दुनिया भर की फंगस की बात आने लगी तो हर आदमी दहशत में आ गया। ऐसे ही जब इस व्यक्ति को ऐसा हुआ तो उसको लगा कि साहब मेरी आंखें सूज गई और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ने बताया उसको कि आपको ब्लैक फंगस की शुरुआत हो गई। अब इतना कहना था कि वो एकदम दहशत में आ गया। अब नहीं तो उस समय इतना मतलब ट्रीटमेंट पार्ट का है और सबको मालूम था कि आगे इसके बाद क्या होगा। जैसे बताया ब्लैक फंगस, तो जैसे कि आपने फिगर में देखा कि उसके आगे ब्लैक छेद दिखाई पड़ा और आँख के जस्ट कॉर्नर पे, और उसके बाद आई ब्रो के नीचे या आई लिड्स जिसको आप कह लीजिए, उसके नीचे आपने देखा कि लोअर लिड के नीचे सूजन आ गई। तो जैसा कि हम लोग पढ़ाया गया, ये बताया गया कि जहाँ पर अगर फंगस आ जाती है और अगर उस चेहरे को देखे एकदम लाल लाल दिखाई पड़ता है, फायरी रेड जी, अगल बगल दिखाई पड़ रहा है जी, फायरी रेड। और आंखों के नीचे देखिए सूजन दिखाई पड़ रहा है, एकदम पानी भरा हुआ है जी जी जी।
तो यहाँ जब मरीज देखता है तो लगता है कि मुझको भी ब्लैक फंगस हो गया है, हाँ। अब मैं क्या करूँ। जी। तो मारे डर के वो आँख के डॉक्टर के पास जाता है, आँख के डॉक्टर कहता है पहले टेस्ट करा के आओ, कोरोना टेस्ट करा के आओ। हाँ। तो और दहशत में आ गया कहीं निकल ना आवे। हाँ। तो कहीं से मरीज हमारे कॉन्टेक्ट में था, हाँ। तो वो जानता था कि डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव इस तरह का केस करते हैं, तो हमको उसने टेलीफोन से कॉन्टेक्ट किया। तो हमने कहा ठीक है आप आ जाइए, हम जरूर इसका इलाज करेंगे। जैसे देखा होगा तो इतना फायरी रेड था कि एकदम क्लियर कट पिक्चर दिखाई पड़ने लगा, और दूसरी पिक्चर में देखिएगा तो उसको 6 दिखाई पड़ता है। दूसरा पिक्चर है उसके अंदर एक 6 दिखाई पड़ता है ब्लैक है, उसमें देखिए ब्लैक होल दिखाई पड़ता है। और जब ब्लैक होल दिखाई पड़ गया तो उसमें ये दिखाई पड़ तो कंफर्म हो गया, तब ये तो ब्लैक फंगस की ओर जा रहा है। ये होल दिखाई पड़ रहा आप देख रहे हैं एकदम, और आप देखिए पूरे उसमें सूजन आ गई है और एकदम काला। ठीक है, ऊपर वाले पिक्चर में भी देखिए, नीचे वाले में देखिए, एकदम छेद हो गया, जैसे एक पिन पॉइंट का छेद बन गया उसमें। जी 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 जी। और एकदम काला काला जैसे दिखाई पड़ रहा, उसमें मवाद आने लगा, काला लेयर जमने लगी। जी। तो जब इसे मरीज ने देखा कि काला मवाद आ गया तो एकदम घबरा गया कि अब क्या करें। उसको लगा कि ब्लैक फंगस हो गया, अब मरना ही है। तो सीधे सीधे हमारे पास आ गया और फिर हमने उसको देखा, उसको समझाया जाए। इतनी दहशत में था मरीज, तो उसको ये समझे भी नहीं तो मैं करूँ क्या। वो चाहता था कि मैं 100% अश्योर कर दूं कि कुछ नहीं होगा, एकदम ठीक हो जाओगे। खैर, अब हमारे पास भी पहला केस था, मुझको ये लग रहा था भाई अभी ठीक किया गया, लेकिन देखा किसे जाए। फिर मैंने लिटरेचर वगैरह पढ़ा तो कहीं उसका लिटरेचर मिला नहीं। फिर भी चूँकि हमारी होम्योपैथिक दवाएँ सिम्टम्स के आधार पर आधारित हैं, तो हमने उसको देखा होगा और जो लक्षण मिले इसको इस हिसाब से देखा कि ब्लैक, तो अगर आप ध्यान दें तो इसके ऊपर एक ब्लैक टिप पड़ा हुआ है और ब्लैक टिप के ऊपर एक ब्लैक स्केप पड़ा हुआ है। तो इस ब्लैक स्केप के ऊपर मुझको दिखाई पड़ा कि हम यहाँ से दवाई देना शुरू कर दें। तो जैसे ही मैंने उसको दवाई देना शुरू किया तो उसके लक्षण 1-2 दिन बाद उसके लक्षण सबसाइड करने लगे। तो मुझको लगा कि भाई चलो बहुत अच्छी बात है, ये बीमारी बढ़ने से रुक गई। लेकिन मरीज तो दहशत था, जब तक वो पूरा ठीक नहीं हो जाए तब तक उसके अंदर उसने अपने रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट कराने में गया तो ब्लड टेस्ट, तो उसने वहाँ पैथोलॉजिस्ट ने कहा था अभी तो डाइट प्लान का कोई टेस्ट है नहीं इस तरह का जो हम बता सकें। लेकिन उस समय अब तो निकल आया टेस्ट के लिए, लेकिन उस समय की बात है कि 2 महीने पहले का केस है। तो उस समय किया गया इसको। फिर धीरे धीरे मरीज का कॉन्फिडेंस, जब देखा कि मरीज पपड़ी बन गई और पपड़ी उखड़ गई, तब उसको धीरे धीरे आँख के नीचे जो सूजन थी वो सूजन खत्म होने लगा। तो जब सूजन खत्म होने लगा तब उसको कॉन्फिडेंस आया, जो आँखों की लालीपन थी और आँखें बंद हो गई। इतना पेन था इसको अनबरेबल कि उसको एकदम पेन, डर, दहशत सब था उसको, कि अब उसको लग रहा था मेरी आंखें खराब हो गई, रोशनी चली जाएगी, और अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर आँख निकाल देगा। क्योंकि लगातार टेलीविजन पे ही दिखाया जा रहा था कि अगर ब्रेन में इन्फेक्शन पहिना तो आँख निकाल दीजिए, तो शायद रुक गया। तो बहुत से मरीजों को आँख निकाल दिया गया। अब आदमी तो सुनता ही है ना, देखता ही, समझता ही है उसको। तो वो दहशत जब मैं इसीलिए होम्योपैथिक पे आ गया कि अगर हमको अच्छा इलाज मिल जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। खैर, उस क्रम में वो आता है, फिर उसको दवाई दिया जाता है, करीब 2 महीना लगता है, 2 महीने एकदम मरीज ठीक हो जाता है। चलिए, मैं अपनी टेक्निकल टीम से आऊँगा कि वो तस्वीर दिखाएं, कि वो ठीक होने वाली तस्वीर दिखाइए आप। शुरू से दिखाएं जी, स्टार्टिंग से आप दिखाइए इस पर, और खास बातचीत चल रही डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव से। जी, फिर मरीज आता है तो मरीज को काफ़ी रिलीफ मिल गया, धीरे धीरे सूजन खत्म हो गई, लालीपन खत्म हो गया, जो पपड़ी पड़ी थी वो भी खत्म हो गया, और जो ब्लैक था वहाँ एक होल हो गया था। देखिए इसमें ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका पहला ही टिप पड़ा हुआ है, इसके अंदर इसका जो फायरी रेड आप देख रहे हैं साइड में दिखाई पड़ रहा है। जी, फायरी रेड। जी, तो जो फायरी रेड है ये सिग्नल था कि इतना मतलब इन्फेक्शन बहुत तेज है। जी, ठीक है, इतना तेज इन्फेक्शन। ये देखिए दूसरे में आप देखें ना कि इसका, चूंकि दवाई मैंने इसको शुरू कर दिया था पहले ही दिन से, तो आप देखिए एकदम संतरे के तरह चेहरा इसका पीला पीला दिखाई पड़ने लगा, और लाल लाल जगह जगह एकदम क्लियर हो गया, और ये छेद हो गया था इसके अंदर। ठीक है जी, आगे तस्वीर में देखिएगा तो उसमें और भी चीजें दिखाई पड़ेंगी। ये देखिए, ये सूखा यहाँ पे, मतलब दवा करने के बाद सूख गया। जी, अच्छा, सूख गया, और ब्लैक जो स्कैब पड़ा था वो निकल गया। ठीक बात है। अगली तस्वीर में आइए। हाँ जी, अगली मतलब जब ठीक होने की बात आई। देखिए, ये तो पहली तस्वीर है। ठीक है, तो पहले यहाँ से मैंने इसके पहले से शुरू किया था, इसके पहले एक तस्वीर और थी। जी जी, ठीक है, वहाँ से शुरू किया, और धीरे धीरे ये मरीज जो है जब तक उनसे आंखें, हाँ अब देखिए ये आंखें भी देखिए एकदम आंखें सफेद हो गई, आंखें खुल गई, आंखें खुल गई, मतलब इलाज के बाद में ये ठीक हो गए। जी, आप देखिए पूरा एकदम घाव भर गया, और जो लालीपन थी वो खत्म हो गई, सूजन थी वो खत्म हो गई। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जैसे जैसे मरीज का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, और फिर मरीज को लगा कि यस आई एम इन राइट पाथ,
तो उसने कहा कि सर होम्योपैथी की एक हमको भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ ठीक है, एकदम सही है, और मरीज सर से ठीक किया गया इसको। हमारे यहाँ होम्योपैथी की बहुत सी दवाइयाँ भी हैं इसमें, और काम किया गया और सफलता मिली। चलिए सर, बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से आप एक मतलब आप एक तरह से चैलेंज लेते हैं, देखिए बहुत नकारात्मक होकर नहीं चलना चाहिए किसी को भी। और जाहिर सी बात, अगर कोई समस्या है तो अपने भारत में आप जैसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो डटे हुए हैं, जो देख रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए कि कोरोना एक भयानक बीमारी है, और अभी देखिए आप शून्य केसेस आ रहे हैं जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं इसको लेकर कि हो सकता है तीसरी लहर आ जाए। हाँ, हो सकता है कि फिर से बीमारी बढ़ जाए। नहीं, हम तो यहाँ पे एकदम खुले शब्दों में ये कहना चाहते हैं जी। कि भारत सरकार से हम लोगों ने पहले भी अनुरोध किया था कि हम लोग को मौका दिया जाए, नहीं दिया जा रहा था। आप देखिए एकदम लास्ट टाइम में जब होम्योपैथिक डॉक्टरों को दिया गया, तो पहले ही दिन मतलब हम लोग तो ये कहा गया कि आप अगर मेरे कोरोना कोई भी मरीज, जब हम लोग होम्योपैथिक डॉक्टर को अलाउ किया, आयुष के डॉक्टरों को अलाउ किया गया, तो ये कह के किया गया कि हर मरीज का आप पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर नोट करेंगे, ताकि आपको कंफर्म हो सके कि दिस इज द ओरिजिनल मैन। हम लोगों ने उसको किया। फिर हमारे सरकारी डॉक्टर बहुत से थे, होम्योपैथिक चिकित्सक, तो इन लोगों ने तुरंत, जब सरकार ने, यूपी सरकार ने हम लोग को ऑर्डर दिया कि हाँ ठीक है आप लोग कोरोना का इलाज कर सकते हैं, तो आप ताज्जुब माने कि इतने लार्ज स्केल पर होम्योपैथिक दवाइयाँ बांटी गई। मतलब डोर डोर जाके सरकार ने, मतलब हम योगी सरकार की प्रशंसा भी करेंगे यहाँ पे कि सरकार ने हम लोग को परमिशन दिया, और ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति उसको जो है बाकायदे होम्योपैथिक दवाइयाँ, आर्सेनिक एल्बम, इप्टोटीरियम, कैल्शियम, ये दवाइयाँ बताई गई कि हर डोर टू डोर कोई भी आदमी प्रिवेंटिव के लिए, बूस्टर डोज के लिए आप इसको दे दीजिए। अब आप देखिए कि दवाइयाँ पड़ी और लार्ज स्केल पड़ी। हमारे यहाँ यूपी के लगभग 1500-1600 डॉक्टर थे, उन लोगों ने हर जिले में काम किया। हर जिले में लगभग 50 डॉक्टर थे, हर जिले में लगभग 50 डॉक्टरों ने काम किया, और बड़ी तेजी के साथ। तो हमें तो गर्व है कि सरकार ने हमको मौका दिया, हम लोगों ने रिकवरी रेट दिया। इसके पहले सारे एलोपैथिक डॉक्टर देख रहे थे, उन्होंने नो डाउट उन्होंने भी मेहनत किया, उन्होंने पूरी मेहनत किया, लेकिन उसके बावजूद जो वे ऑफ ट्रीटमेंट था, हम तो कहेंगे सरकार यहाँ सोचे कि भाई ऐसी क्या बात आई कि इतनी जल्दी रिकवरी मिल गई। भाई अभी तक यही काम एलोपैथिक डॉक्टर कर रहे थे जी। तो आप देख रहे थे डे बाय डे, इतने बड़े अस्पताल थे, डे बाय डे अब हर जगह टेस्ट कराई, पास लगाई, ये सभी बातें थी, लेकिन उसके बावजूद बीमारियां तो बढ़ ही रही थी ना, इतनी दहशत फैल गई कि आप देख रहे थे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो फिर अब हम तो सरकार से कह रहे हैं कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, हम लोगों ने एक लाइव ले आना चाहिए, एक स्ट्रीम ले आना चाहिए। या कभी इस तरह का कोई वायरस फैले या कोई डिजीज फैलती है, तो हम लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात करें। अब जो आपने जिस तरह से बताया कि होम्योपैथिक जगत के डॉक्टरों ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया, और जाहिर सी बात है सर, देखिए जब एक स्थितियाँ समस्यात्मक हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं हो जाती हैं सामने, और जब आप जैसे डॉक्टर्स मैदान में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्थितियाँ सुधार में भी आती हैं। सर मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि अभी क्या है कि बहुत भागदौड़ की जिंदगी है आदमी की, ऐसे में इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए, क्योंकि आप एक उम्दा डॉक्टरों में से एक हैं, तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए, क्योंकि दर्शक से हमने बताया कि डॉक्टर रमेश हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, तो कई सारे लोगों के मेल्स आए हमारे पास में, सवाल आए, तो उनका इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए अभी तक जो भी बताया गया, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है विटामिन सी से जी, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हम लोग विटामिन सी भरपूर खाएं। विटामिन सी सब जानते हैं, जैसे नींबू मिलता है, संतरा मिलता है, क्या नाम है, आंवला मिलता है, बहुत सी चीज़ें जहाँ विटामिन सी मिलती हैं आपको, आप उनका कच्चा सेवन करें। उससे कच्चा सेवन करें जी, अच्छा कच्चा सेवन करें। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी धीरे धीरे एकदम इम्यून, और जो लोग अगर आप देखिए, जो लोग अभी इस बीच आंवला या संतरा का सेवन कर रहे थे, आप देखिए वो सब के सब बचे हुए हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत सभी लोग बीमार पड़े, ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आखिर उनके अंदर कुछ ना ऐसी इम्यूनिटी पावर थी ना, तो हम तो सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए और ढूंढा जाए कि भाई ऐसे उनके अंदर क्या इम्यूनिटी पावर थी कि जिसकी वजह से वायरस ने अटैक नहीं किया। भाई आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग आप देखेंगे कि जिस समय इतना महामारी थी, सरकार ने सारी व्यवस्थाएं किया, लेकिन सभी लोग टीके नहीं लग पाए, ठीक है। सरकार ने जितने टीके दिए, सारी व्यवस्था किया, किन्हीं कारणों से नहीं लगा, ठीक है। सरकार ने डोर टू डोर प्रयास किया, फिर भी 2-4 लोग तो बच ही जाते हैं ना, बहुत सारे लोग नहीं, बहुत लोग बच जाते हैं जी। तो अगर जो लोग बच गए और सरकार की निगाह में आता है कि ये लोग बचे हुए हैं, या नोटिस किया, या सरकार को एजेंसी के द्वारा पता लगाया जाना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको टीका नहीं लगा और वो बचे हुए हैं,
मार्केट में पूरा काम भी कर रहे थे, उसके बावजूद बच गए। तो अगर क्यों नहीं सरकार ने उन लोगों को ढूंढना चाहा एक अच्छा सोच के लिए, एक अच्छी थीम के लिए, एक अच्छी विज्ञान लाने के लिए, कि अगर वैसे ही इम्यूनिटी और लोगों में डेवलप कर दी जाए, और लोगों के अंदर डेवलप कर दिया है, तो वो भी स्वस्थ रहेंगे। तो हमारा प्रयास तो सरकार से अनुरोध है कि इस तरह की बात की जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात सर। और देखिए जिस तरह से आपने बताया ना, कुछ घरेलू चीज़ें बताई, एक तरह से देखा जाए तो आयुर्वेदिक के बारे में भी आपने बता दिया। भाई आंवला जो है बहुत फायदेमंद होता है, सब लोग जानते हैं, विटामिन सी के बड़ा स्रोत पाया जाता है उसमें। और संतरे की बात आपने की, उसमें बड़ा स्रोत पाया जाता है। हमने से पूछेंगे तो हमने कह रहे अपनी दवाइयाँ लिया और डेली में 2 आंवला खाता रहा, उस समय संतरा पीता रहा, संतरा के जूस पीता रहा है। आपने देखा होगा कि मैंने कहीं नमाज लगाया था, नहीं तो कम किया था, और उसके बावजूद और मैं पर डे मरीज भी देख रहा था। बिल्कुल ठीक बात डॉक्टर साहब। देखिए आप अगर अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहते तो आप कहते थे, पुराने लोग कहते थे कि आपके किचन में सारी सामानें उपलब्ध हैं। जी। आयुर्वेदिक जगत में अगर देखिए, जब इतने डॉक्टर्स नहीं थे तो बहुत सारी जो रोजमर्रा की आवश्यक चीजें थी वही काम आ जाती थी। नहीं, हमारे पूर्वजों ने या हमारे ऋषि मुनि, वो कहिए उनको वैज्ञानिक है, हम तो उनको एक नाम दे देते हैं ऋषि। आज आप उनको साइंटिस्ट के नाम पे जान सकते हैं कि उन्होंने हमारे जो सब्जियां मसाला बनाया वो सब दवाइयाँ हैं। उन्होंने आपको डेली दिनचर्या में हम मसाले के रूप में उपयोग करते हैं। तो आप सोचिए कि इतनी इम्यूनिटी बॉडी खुद बना देती है कि अगर हम कायदे से उसका सेवन करें। ये तो हमारी दिनचर्या बिगड़ जाने की वजह से डेली के हम लोग जो आहार व्यवहार है वो गलत हो जाता है कि हमारी सोने की क्षमता, मतलब लेट वातावरण सोते हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, देर से उठते हैं, या काम का थकान या रेस्ट न मिलना, बहुत सी बातें भागती दौड़ती जिंदगी हो गई कि हमारे व्यवहार में ही या हमारे आचरण में वो सब चीज़ें चेंज हो गई। तो जाहिर सी बात है कि समस्या है। कहीं ना कहीं हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं जी। और जब नेचर से दूर होते जा रहे हैं तो नेचर में तो हजारों वायरस है, जो वायरस मौजूद है, जो अटैक कर जाएगा वही बीमारी आ जाएगी। तो बचाव पक्ष में तो हमको ही चाहिए ना कि ऐसे समझ के चलिए कि आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो आप अपनी वाइटलिटी को मजबूत करें, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़े, तो आप दुनिया के हर बीमारी से लड़ लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कोरोना, चाहे जो आए, ABCD दुनिया की तमाम बीमारियाँ आएंगी, सबसे बचेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो सरकार को तो ये चाहिए कि होम्योपैथिक डॉक्टरों से ये सीख करके या उनको मौका दे कि आप फील्ड में आइए और अच्छे कामों के लिए। बहुत ज़्यादा ये मान सकते हैं कि भाई ठीक है कि एलोपैथिक डॉक्टर ज़्यादा अपडेट है, तो होम्योपैथिक डॉक्टर को ट्रेनिंग करा के अब उस समय के बढ़ा दीजिए, वो भी जान जाएंगे। ऐसा तो ही नहीं कि वो जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं, उनके पास दवाइयाँ ज़्यादा अच्छी। अगर आप देखें तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास दवाइयाँ ज़्यादा अच्छी हैं। अभी हम तो एकदम खुले शब्दों में कहना चाहेंगे कि हम लोग जब से मौका दिया उसके 1 हफ्ते बाद आपने देखा कि वायरस कम हो गया, कोरोना कम हो गया, ठीक बात है, डाउन हो गया डेथ रेट या बीमार होने संख्या। अब जैसे अभी कहा जा रहा है कि 3rd वेव आएगी, ठीक है, उसका भी वेट करेंगे। अच्छा, हमको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी की इम्यूनिटी अगर बढ़ी रहेगी तो बहुत कम आएगा, अब उससे ज़्यादा पावरफुल आएगा। अब भले एक नाम दे दें आप कुछ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो कोई ना कोई बैक्टीरिया कोई ना कोई वायरस बना ही रहता है। बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने काम किया। जिस तरह से ब्लैक फंगस की बात हमने की, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं चाहते हैं कि डॉक्टर रमेश कम से कम वीक में एक बार जरूर बातचीत करें हम लोगों के साथ में, जिसमें आम जनमानस उसका फायदा उठा सके। चलिए ठीक है, हम प्रयास करेंगे चलिए आने के लिए। जी चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे खास बातचीत आपने हमसे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक मौका दिया और पब्लिक को जागरूक करने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपको बधाई जी। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव जो सीधे हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में लाइव जुड़े थे। हम आपको बताएं कि डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव एक उम्दा डॉक्टर भी हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। जिस तरह से इन्होंने जिस तरह से चैलेंज लेते हैं और प्रयास करते हैं, बहुत सारे मरीज जो हैं वो सकारात्मक होकर जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे डॉक्टर इस धरती पर रहेंगे तो काफ़ी लोगों की समस्याएं भी कम होंगी, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी पूंजी है, उसको आपको भी संभालना। डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव ने कहा कि अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखेंगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। उसके लिए आपको घरेलू नुस्खों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया और बहुत सारी जानकारी आपको दी। अगले हफ्ते फिर डॉक्टर साहब से हम लोग खास बातचीत करेंगे। आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप अगर उसको सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और हर खबर से आप अपडेट रहेंगे। देखते रहिए 7 न्यूज़ चैनल। अपना शहर अपनी खबर, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।